मैंने आज भगवान रजनीश की बात की कि जड़ में कुछ भी हो, लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप उस चीज को लगातार सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। मिश्रा जी का फैसला। आज की शुरुआत भगवान रजनीश से करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो 3 लेवल पर काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। ये तथ्य वैज्ञानिक रूप से सत्य है, सभी वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट, उनका कहना है कि कॉन्शियस माइंड होता क्या है कि हमारे समाज में बचपन से ही लेकर आज तक हमें ये बताया जाता है क्या गलत है, क्या सही है, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, तो कॉन्शियस माइंड उस चीज को समझ लेता है। क्रोध नहीं करना चाहिए तो कॉन्शियस माइंड इस चीज को कॉन्शियसली देख रहा है। लेकिन समस्या ये आती है भगवान रजनीश के हिसाब से कि हमारा जो जड़ है, जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर झूठ है, उसके अंदर डर है, तो फिर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच तारतम्य की कमी हो जाती है। और तारतम्य की कमी मुख्य रूप से हमारी जीवन में डिस्टरबेंस पैदा करती है। अब ये बात जो उन्होंने कहा है उसको अगर गौर से देखा जाए या सुना जाए तो वो ये कहते हैं कि वास्तव में हम क्रोध करते हैं लेकिन अपने क्रोध को दबा लेते हैं। तो जड़ में क्रोध है, यानी अनकॉन्शियस माइंड में क्रोध है, लेकिन चूंकि हमें जो टीचिंग मिली है कि क्रोध करना बुरी बात है तो हम उस क्रोध को दबा लेते हैं। यही बात अन्य चीजों में भी लागू होती है। मान लीजिए हमें शराब पीने की आदत है लेकिन हम शराब नहीं पीना चाहते, तो कॉन्शियस माइंड में शराब नहीं पीते हैं जानबूझकर कि हमारे शरीर के लिए अहितकर है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज अवेलेबल है। वो इसकी तुलना एक वृक्ष से करते हैं कि वृक्ष का जो पत्ता होता है उसको कुछ आप अगर करो, वृक्ष में कोई बीमारी हो रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो वृक्ष के पत्ते को ठीक करके कुछ भी नहीं होगा, आपको जड़ तक जाना होगा। जब तक आप जड़ को ठीक नहीं करेंगे वृक्ष कैसे ठीक हो जाएगा। ये बात कुछ हद तक सत्य भी है। लेकिन आज मैं भगवान रजनीश की इन बातों को न काटना चाहता हूं न कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं और मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि जो हम कॉन्शियस माइंड में करते हैं, जो भी हम करते हैं, चाहे वो हम उनसे सत्य कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। मान लीजिए हमें शराब पीने की इच्छा होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि शराब पीना है हमें, लेकिन हम फिर अपने आप को सेट करते हैं कि नहीं, हम शराब नहीं पिएंगे, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। मेरा ये मानना है जब कॉन्शियस माइंड को आप बार बार कोई चीज कहते हैं तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज को सत्य समझता है। मैं व्यक्तिगत अनुभव इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत सारी चीजों में देखा कि रात के सोने के वक्त अगर हम बहुत सारी अच्छी बातें अपने लिए सोचते हैं या अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, दोस्तों के लिए सोचते हैं और लगातार उस बात पर अमल करते रहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं कॉन्शियस माइंड के थ्रू कि सब ठीक है, मैं प्रसन्नचित हूं, मैं आनंदित हूं, जो कुछ भी हम उनसे कहते रहते हैं, जब सुबह मैं उठता हूं तो इस बात का हमें एहसास होता है कि मैं वास्तव में बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उठा हूं। इसीलिए ये कहना कि जड़ में, क्योंकि दिन में एक चीज आप समझने की कोशिश करें कि आज के व्यस्त जीवन में हर कोई कहीं ना कहीं परेशान है, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप अदानी अंबानी हैं, चाहे आप आम मिडिल क्लास हैं, समस्या सबकी है। समस्या का नेचर अलग अलग हो सकता है और हम सब अपनी अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं। मैं वो बात कह रहा हूं आपसे जिसे ना सिर्फ मैंने स्वयं पर अनुभव किया है कि हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग हैं जो इसका अनुभव करते हैं।
मित्र जब हमसे ये शिकायत करते हैं कि प्रफुल्ल जी रात में बड़े अजीब अजीब स्वप्न देखते हैं, बहुत विचित्र स्वप्न जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, जब आप बिस्तर पर जा चुके हैं और आपको लगता है कि 10 मिनट में आप सो जाएंगे, सोने की तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त इन बातों को करें कि अच्छी अच्छी बातें माँ जगत जननी माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कि मैं आनंदित हूं, मैं प्रसन्नचित हूं, मैं खुश हूं। इस तरह की बातें करते करते, अच्छी बातें विजुलाइज करते करते, तमाम अच्छी बातें को जो विजन में लाते हैं, विजन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आमतौर पर आप देखते होंगे कोई आपके सामने बोले आम, तो अचानक आम का चित्र आपकी आंखों में आ जाता है, कोई बोले सेब, तो सेब का चित्र आ जाता है, क्योंकि हम चित्र देखकर ही, विजन जो हमारा है वही तय करता है कि हम क्या देख रहे हैं, और शब्द को वास्तव में अर्थ भी वही देता है। ऐसा करने पर हमारे मित्रों का फीडबैक इतना पॉजिटिव था कि उन लोगों ने कहा कि अब इस तरह की स्वप्न देखना बंद ही नहीं हुआ है, बल्कि नींद भी बड़े आराम से 7 घंटा सो रहा हूं। ये मैं उन बातों को कह रहा हूं जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया और जो मेरे मित्रों ने मुझसे शेयर किया। इसीलिए मैंने आज भगवान रजनीश की बात की कि जड़ में कुछ भी हो, लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप उस चीज को लगातार सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हैं, तो अल्टीमेट रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।